नमस्कार, मैं हूँ आस्था। यूपी पीसीएल 2023 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और लगातार हमारी ये कोशिश है कि आपको चयनित अभ्यर्थियों से रूबरू कराया जा सके, जिससे कि आपकी परीक्षा के दौरान कुछ मदद हो सके। जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की है, किस तरीके से अपनी तैयारियां की हैं, इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति राय, जिन्होंने 11वीं रैंक हासिल की है। सीधे जानते हैं ज्योति से कि परीक्षा के दौरान आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी परीक्षा को पूर्ण किया है और आज ये उपलब्धि हासिल की है। मैम, मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी थी उसको लेके, जैसे प्रीलिम्स में मैंने मॉक टेस्ट और अपने मल्टीपल रिविजन पे थोड़ा ध्यान दिया। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग पे मैंने बहुत फोकस किया। जो टेस्ट सीरीज से जो इवैल्यूएशन फीडबैक मिल रहा था उस पर ध्यान देने की कोशिश की, और इंटरव्यू पे जो मुझे फीडबैक मिला उस पर मैंने काम करने की कोशिश की। तो मेरी तीनों स्टेजेस में स्ट्रैटेजी ये रही है, शायद उसकी वजह से आज मतलब मैं सिलेक्ट नहीं। आपने जो ये तैयारियां की हैं, तो इसमें आपने इंटीग्रेटेड तैयारी की थी या फिर तीनों को अलग अलग डिवाइड करके किया था कि प्री के लिए अलग से तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी अलग होगी और इंटरव्यू के लिए हम कुछ खास चीजें प्रिपेयर करेंगे? मैम, कुछ चीजें ओवरलैप की हैं, कुछ चीजें कॉमन थी तीनों के लिए, और कुछ चीजें ऑब्वियसली स्टेज वाइज थोड़ी स्पेसिफिक थी। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। मेंस के लिए आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती है, तो उस पे सब्जेक्टिव और आपका जैसे आप लिखते हैं, आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया था। और इंटरव्यू के लिए तो खैर यूपी और करंट स्पेसिफिक आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, उस पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया। अच्छा, मेंस में ऐसा होता है कि हमारे जो राइटिंग स्किल्स होती है उनका एक तरीके से टेस्ट होता है। किस तरीके से आप इस पे काम करते थे और जो हमारे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि राइटिंग स्किल्स को कैसे अपनी मजबूत किया जा सके? हर एक आंसर का एक फॉर्मेट होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, मेन जो फिर जो क्वेश्चन में जो डिमांड है जो आपको पूरी करनी है वो होता है, और फिर आपको कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये फ्रेमवर्क लेके मैंने हर क्वेश्चन को फिर वैसे ही प्रिपेयर किया, और जो मेरी शॉर्टकमिंग्स थी वो जो मुझे फीडबैक मिलता था उसके बेसिस पे मैं इम्प्रूव करती थी। और टेस्ट सीरीज का एक फायदा होता है कि आपकी टाइम जो आपकी ये होता है राइटिंग स्पीड, वो उस पर आपको पता चल जाता है। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस हुई, उसकी वजह से मैं पेपर्स भी फिनिश कर पाई थी। तो वो थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से मदद किया था। जो आगे लोग मतलब टेस्ट सीरीज आई गेस जितने आप आंसर्स लिख सकते हैं और उनको इवैल्यूएट करवाना मतलब ये बहुत जरूरी है आपका। इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या तैयारी थी? मतलब ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको पढ़ के जाना होता है, उस टाइम पे आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपने क्या खास बातें थी जिनका ध्यान रखा? मैंने वैसे तो यूपी और जो लेवल था मैं थोड़ा चीजें देखी, और क्योंकि मैं फीमेल कैंडिडेट हूँ तो मुझसे वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे। और पिछले साल भी जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब भी मतलब थोड़ा इंटरव्यू का जो मेन पॉइंट था वो यही था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के और मुझे थोड़ा देखना था कि आंसर कैसे पोलाइटली और आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कि ताकि मतलब उनको बेसिकली ये देखना होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना होता है और देखना होता है कि वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। तो फिर आपको वो अलग अलग सिचुएशंस देते हैं, उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उनको लगता है कि एक सिविल सर्वेंट की तरह आपके अंदर क्वालिटीज है कि नहीं है। तो वो सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखे मैंने थोड़ा अपना। अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि जब मेंस तक की बात होती है तब तक तो क्लियर हो जाता है क्योंकि हमें किसी को फेस नहीं करना होता, लेकिन इंटरव्यू हॉल में जाते जाते कॉन्फिडेंस जो है अपने आप लो हो जाता है। इसको बूस्ट करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस हम बैलेंस रख सकें? मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप ये मत सोचिए कि आपका इंटरव्यू है, मतलब ऐसे कि थोड़ा अपने हिसाब से पहले इनिशियली आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए कि आपको कुछ नर्वस ना फील करे, कि ऐसा ना लगे कि आप अनप्रिपेयर्ड हैं। और बाद में अपना थोड़ा कोशिश करिए कि ध्यान जब आप वेट कर रहे हो तो उस पर ज्यादा ना रहे कि आप वेट कर रहे हैं, और अब थोड़ा भगवान के ऊपर भी छोड़ दीजिए कि जो होगा मतलब आपकी शायद मेहनत रंग लाएगी। अच्छा, आपका 5th अटेम्प्ट था। हाँ। अगर हम आपसे एक सवाल ये जानना चाहें कि क्या खामियां और क्या खूबियां इस दौरान आपको पता चली अपने अंदर? मैम, मुझे लगा कि मेरे साथ थोड़ा एक कंसिस्टेंसी एक इशू रहा है जिसकी वजह से शायद इतने अटेम्प्ट्स हुए, और एक शायद लैक ऑफ डायरेक्शन इनिशियली, कि अगर सारी चीजें पहले से ही मैंने की होती तो शायद इतने अटेम्प्ट्स मेरे नहीं होते। टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगा मैंने थोड़ा इग्नोर किया, मल्टीपल रिविजन्स। तो ये चीजें स्टार्टिंग से अगर मैंने की होती तो मेरे ख्याल से थोड़ा हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपके मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं, इंस्पिरेशनल के तौर पे कौन आपके साथ था, किसने आपको मोटिवेट किया? कई बार ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपका मन हुआ होगा कि अब बस गिव अप कर देते हैं, तो कैसे कमबैक कैसे किया आपने?
मैम मेरी मदर और मेरे बड़े भाई, इन दोनों ने मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया, और बहुत ही ऐसे डाउन मोमेंट्स भी आए हैं, पर तभी उन्होंने मुझे हौसला दिया और बोला कि मतलब पिछली बार भी जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इतना मतलब आप पास आ गए हो और अपनी मेहनत करो, मेहनत सच्चाई से करो, बाकी थोड़ा छोड़ दो भगवान के ऊपर, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो शायद आपको मिलेगा। मेरी कुछ मदर टिप्स जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, ओवरऑल कैसे स्टडी करें? मैम मैं बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज और मल्टीपल रिविजन्स, ये दो मतलब की पिलर्स हैं। मतलब आपके एग्जाम के पहले आप शॉर्ट नोट्स थोड़ा बना के जाएं और उसको मल्टीपल आप बार रिवाइज करें। ये चीज़ करेंगे तो मतलब आपके लिए बहुत सुविधा होगी, और जो भी नेगेटिव जो आप देख रहे हैं आपकी कमियां हैं उनको सुधारें, तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेरे ख्याल से तो नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, ये जर्नी यहीं पर रुकती है या फिर अभी आगे और भी कुछ आने वाला है? मैम मैं कोशिश तो करूँगी आगे भी मतलब थोड़ा बेटर इसके लिए।